तो रॉक क्या होती है? रॉक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है जो कि सॉलिड क्रिस्टल से बना हो, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि एक साथ चिपक के एक सॉलिड बॉडी बनाते हैं। जैसे कि मोतीचूर का लड्डू होता है, किससे बनता है? बूंदी से बनता है। तो बूंदी क्या है? बहुत सारे मिनरल्स और उनका से छोटा छोटा इकट्ठा करके गोले गोले से बना दिए, वो क्या हो गई? रॉक्स। तो जैसे सॉइल में, सॉइल क्या पूरी बूंदी जैसी है और सॉइल के ऐसे छोटे छोटे लड्डू जैसे बना दिए जिसमें बहुत सारा मिनरल्स वगैरह हैं जो कि ऐसे क्रिस्टल की फॉर्म में बन जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रॉक्स। अब रॉक्स डिवाइड किस में की है? 3 मेजर क्लासेस में। किसके ऊपर बेस्ड? कि वो कैसे बनती है, उनका जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसके बेसिस पे 3 टाइप्स की रॉक हैं। एक है इग्निशियस रॉक्स, दूसरी सेडिमेंट्री रॉक और तीसरी मेटामॉर्फिक रॉक। इग्निशियस रॉक वो रॉक है जब हमारा लावा बाहर आता है, कोई भी वॉल्केनो फटता है तो जो मैग्मा होता है, मैग्मा तो वो हो गया जो अंदर है उसके, मतलब जब धरती के अंदर, मेंटल के अंदर जब प्रेजेंट है गरम गरम मोल्टन रॉक्स, वो क्या है? मैग्मा। पर जब वॉल्केनो फटता है, मैग्मा बाहर आता है तो वो उसको लावा बोलते हैं। और लावा भी क्या, गरम गरम होता है एकदम। तो जैसे ही लावा बाहर आता है, सूखता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इग्निशियस रॉक। वो इग्निशियस रॉक की फॉर्म में हो जाता है। फिर जो है सेडिमेंट्री रॉक। तो जब इग्निशियस रॉक्स टूटती हैं छोटे छोटे उसमें सेडिमेंट्स में, तो वो उसको, अब जब छोटे छोटे सेगमेंट्स में टूटेगी रॉक तो उसके अंदर कोई ना कोई प्रेशर तो बनेगा। जैसे इग्निशियस रॉक है, वॉल्केनो से बाहर निकला लावा, सूख गया तो रॉक बन गई। अब इसके ऊपर इस रॉक के पीसीज हो गए धीरे टाइम के साथ ना, छोटे छोटे पीसेज में बदल गई। इसके ऊपर और कुछ लेयर आ गई जिससे प्रेशर बढ़ गया थोड़ा, तो ये क्या होगी? न्यू रॉक की फॉर्मेशन ले लेगी। मतलब सेडिमेंट्स, छोटे छोटे सेडिमेंट्स के फॉर्म में होती है क्या? सेडिमेंट्री रॉक। बनती किससे? इग्निशियस रॉक से ही बनती है ये। मतलब उसके छोटे छोटे सेडिमेंट्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं इससे, जिसकी वजह से हमारी सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। फिर आती है मेटामॉर्फिक रॉक। ये कहाँ से मिलती है हमें? जो हमारी पिछली 2 टाइप्स की रॉक हैं उन्हीं से हमें मेटामॉर्फिक रॉक मिलती है। जैसे हमें इग्निशियस सेडिमेंट्री किससे मिलती है? इग्निशियस से। वैसे ही हमें मेटामॉर्फिक मिलती है सेडिमेंट्री और इग्निशियस दोनों से। तो जब हमारी इन दोनों में से कोई भी रॉक, इग्निशियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक, बहुत ज़्यादा अंडर हाई प्रेशर टेम्परेचर आ जाएंगे, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो रॉक की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि एक रॉक ऐसे होती है कि बहुत सॉफ्ट सी है, दूसरी रॉक ऐसे सूखी हार्ड एकदम होती है, तो वैसे वैसे अपनी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी अलग से, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो जब उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर रखा जाता है, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर आती है। एक्सट्रीम कंडीशन कैसे आएंगी? जैसे इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, ये दोनों ही समझ लो। तो ये कहीं लैंडस्लाइड हुआ, ठीक है, तो ये नीचे दब गई, मिट्टी के नीचे दब गई। अब उस लैंडस्लाइड के ऊपर फिर नया कुछ घर वर बन गए, रोड बना दिया और कुछ सब कंस्ट्रक्शन हो गया, तो ये वाली रॉक्स क्या बहुत प्रेशर के अंडर आ गई हैं इनके ऊपर। अब नीचे जैसे धरती के नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर भी आया होगा, तो जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इतना है तो ये जो इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक है, इनकी जो केमिकल या फिर जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी कंपोजिशन है, वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो जब वो चेंज हो जाएंगी तो वो एक न्यू टाइप की फॉर्म ऑफ रॉक बन जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक। तो अब सारा अच्छे से पढ़ते हैं कि इनको क्या क्या बोलते हैं। तो इग्निशियस रॉक, द वर्ड इग्निशियस हैज एमर्ज फ्रॉम अ लैटिन वर्ड इग्निस विच मीन्स फायर। तो इग्निशियस रॉक जो है, इग्निशियस वो जो वर्ड है वो लैटिन से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज। तो उसमें जो इग्निस है उसका मतलब होता है फायर। अब ये कैसा है इसका फायर? अब ऐसा तो है नहीं कि रॉक में आग लग जाएगी, वैसा कुछ नहीं होता है। तो क्या होता है, जो वॉल्केनो होता है, लावा बाहर आता है, वॉल्केनो फटता है तो लावा बाहर आएगा। लावा मतलब वही मैग्मा, बस मैग्मा जब धरती से बाहर आ जाता है वॉल्केनो से तो उसको लावा बोलते हैं। तो वो जो लावा है वो बहुत गर्म गर्म होता है, आग आग जैसे जब हम वॉल्केनो देखते हैं तो हमें आग आग दिखती है ना, तो इसीलिए इसको क्या नाम है? इग्निस नाम डाल दिया, जिसका क्या मतलब होता है? फायर। क्योंकि हमें लावा से बनती है तो लावा तो बहुत गर्म होता है। तो ये क्या है? हमारी इग्निशियस रॉक्स, जो कि वॉल्केनो जब फटता है, लावा बाहर आता है, जब वो सूख जाता है लावा, तो वो जो रॉक बन जाती है उस सूखे हुए लावा की, उसको क्या बोलते हैं? इग्निशियस रॉक्स। और ये जो कूलिंग है ये जल्दी जल्दी हो जाती है। ऐसे जल्दी क्यों होती है? क्योंकि लावा तो धरती से बाहर आ रहा है। अब बाहर तो टेम्परेचर कम होता है, धरती के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो जैसे ही बाहर आएगा टेम्परेचर कम मिलेगा तो ये जल्दी से सूख जाएगा, तो इसके बड़े बड़े क्रिस्टल्स बन जाते हैं। फिर इसकी बेसिस के ऊपर इसकी मतलब इसकी प्लेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन, मतलब कहाँ पे लावा सॉलिडिफाई, मतलब कहाँ पे लावा
ठोस बन रहा है या रॉक की शेप ले रहा है, उस प्लेस के बेसिस पे दो टाइप्स में डिवाइड किया है इग्निशियस रॉक को। पहला है इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स और दूसरा है एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। इंट्रूसिव मतलब इन, तो इंट्रूसिव का मतलब है कि धरती के अंदर जाके लावा सूख रहा है या फिर रॉक बन रही है, तो वो हो गया हमारा इंट्रूसिव। तो इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक, तो इसमें क्या होता है, इंट्रूसिव मतलब धरती के अंदर चला गया अब जब लावा, तो वो जाके सूख जाएगा तो उसकी रॉक बन जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। तो इसमें क्या होती है, स्लो कूलिंग होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब धरती से बाहर टेम्परेचर कम होता है बहुत, पर जैसे ही अगर बाई चांस वॉल्केनो फटा है, धरती से बाहर निकला लावा, तो इधर भी कुछ हो सकता है कि वापस यहाँ पे कोई खड्डा जैसा हो सकता है या फिर कुछ होल जैसा, क्योंकि जब वॉल्केनो आता है तो अर्थक्वेक भी आता है, दोनों एक साथ चलते हैं। तो अर्थक्वेक आएगा तो धरती फट सकती है, तो जो लावा ऊपर से बाहर निकला है वो वापस धरती के अंदर भी किसी कहीं प्लेस पे जाके अटक सकता है। जब वो अंदर चला जाएगा धरती के, तो वो धीरे धीरे कूल होगा, क्योंकि सरफेस पे तो काफी ज्यादा कम टेम्परेचर है, अब धरती के अंदर तो ज्यादा टेम्परेचर होता है, वो उसको धीरे धीरे ठंडा होने देगा, एकदम जल्दी से ठंडा नहीं होगा। तो उसकी वजह से उसके क्या बनेंगे, बड़े बड़े क्रिस्टल बन जाएंगे। अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो जो जो माल उसके ऊपर इकट्ठा होता जाएगा, वो भी उस टाइम के साथ वो ही जाके बहुत देर बाद कहीं ठंडा होएगा, फिर उसकी रॉक बन जाएगी। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट या फिर गबरो। तो ये अर्थ की जो रॉक्स हैं, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स, अब इसको भी डिवाइड किया है किस बेसिस पे, कि इनकी जो कितनी डेप्थ पे सॉलिडिफाई होते हैं। मतलब जैसे अर्थ है, अब ये इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक में क्या होता था कि अर्थ के अंदर जाके थोड़ा सा लावा इकट्ठा हो गया, फिर वहां पे जाके क्या हो गया, रॉक बन गई, सॉलिड हो गया, ठीक है। पर अब इनकी डेप्थ पे डिपेंड करता है कि किस डेप्थ पे जाके ये सॉलिड बन रहे हैं, मतलब रॉक्स बन रही हैं, उस हिसाब से भी इसको दो में डिवाइड किया गया। एक है प्लूटोनिक इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक और एक हाइपाबैसल इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। प्लूटोनिक कौन सी होगी, जो बहुत डेप्थ पे जाके मतलब वो हो रही हैं, सॉलिडिफाई हो रहे हैं, तो वो कौन सी होगी, 500 किलोमीटर के जब अंदर जाएंगे, मतलब अर्थ के अंदर 500 किलोमीटर के अंदर तक पहुंच रही है जो रॉक, फिर वहां पे जाके इग्निशियस रॉक बन रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लूटोनिक इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। और हाइपाबैसल हो गई जो ऊपर ऊपर ही, जो ज्यादा अंदर तक जाके नहीं, जैसे यहाँ पे अर्थ के क्रस्ट में यहाँ पे थोड़ी सी जगह थी, यहाँ पे जाके लावा इकट्ठा हो गया, सूख गया, तो ये क्या हो गए, हाइपाबैसल इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक, जो कि शैलो डेप्थ पे होती है, मतलब थोड़ी सी डीप होंगी, ये ज्यादा डीप नहीं होती। फिर आती है एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक, ये जल्दी जल्दी ठंडी हो जाती है और इसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बसैल्ट। इंट्रूसिव कौन सी थी, जो अर्थ के अंदर जाके बन रही है, ठंडी हो रही है अर्थ के अंदर जाके। पर एक्सट्रूसिव वो है जो अर्थ के ऊपर ही, मतलब जो लावा आया वॉल्केनो से निकल के वो अर्थ के ऊपर ही जाके ठंडा हो रहा है, तो वो कौन सा हो गया, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। अब अर्थ के ऊपर है, तो अर्थ के ऊपर जो है टेम्परेचर भी कम होता है, अंदर जाएगी कोई रॉक तो वो ज्यादा उधर टेम्परेचर होता है अंदर में, पर ऊपर क्या है, कम टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से ठंडी हो जाती है और उसके छोटे छोटे से क्रिस्टल बन जाते हैं। एग्जाम्पल क्या आ गई, बसाल्ट, ठीक है। फिर इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इग्निशियस रॉक के, तो ये किससे बनती है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन रॉक मटेरियल या फिर मैग्मा जो होता है, या फिर लावा बोल दो सीधे। तो जो लावा निकलता है वॉल्केनो के थ्रू, उससे जो लावा सॉलिड जब बनता है तो वो क्या बनाता है, इग्निशियस रॉक। उसके बाद एब्सेंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन और लेयर्स, मतलब इसमें लेयर्स नहीं होती कभी भी, ये क्या है, बिना लेयर्स के होता है। लेयर्स का क्या मतलब है, जैसे ये क्या होता है, लावा बहुत सारा आगे इकट्ठा हो गया, ये वॉल्केनो, ये लावा निकला, लावा इधर पे इकट्ठा हो गया, इकट्ठा हुआ है, तो जल्दी से जब एक ही बारी में ठंडा हो जाएगा तो इसके ऊपर लेयर बनने का कोई चांस नहीं। लेयर कब बनती है कि जब वो नीचे वाला थोड़ा ज्यादा जल्दी ठंडा नहीं हुआ, उसके ऊपर जो दूसरी लेयर बनेगी, मतलब दूसरा कुछ और मटेरियल आएगा, वो भी गर्म है, नीचे वाला भी थोड़ा गर्म है, तो वैसे उनका थोड़ा टाइम का चेंज आके तो उनकी लेयर बन जाती है। पर ये क्या है, इतना जल्दी जब सरफेस पे आ जाएगा लावा एकदम से, एक ही टाइम पे सारा लावा ठंडा हो जाएगा,
तो उससे क्या है, एक ही फॉर्म बनेगी उसकी, कोई लेयर्स होंगी नहीं बीच में, तो उसके बीच में कोई लेयर्स नहीं होती। फिर फॉसिल्स आर नॉट फाउंड इन इग्निशियस रॉक सिंस दे आर हैविंग एक्सपेक्शनली हाई टेम्परेचर। फॉसिल क्या होते हैं, हमारे जो मरे गले इंसान, जानवर या फिर प्लांट्स जो भी हैं, वो इन रॉक्स के बीच में हमें कभी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये जो रॉक है लावा से बनी है। तो लावा क्या होती है, लावा स्टार्टिंग में जब बाहर आता है तो वो कितना गर्म होता है, तो जब गर्म होगा तो वो जला देगा, जो भी चीज आएगी उसके सामने उसको जला देगा बिल्कुल। तो उसमें कोई फॉसिल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। These rocks are hard and thus water percolation is difficult। तो अब ये जो रॉक्स हैं इनमें कोई लेयर्स नहीं होती हैं, ना ही इसके बीच में फॉसिल्स होते हैं, तो ये जो है प्योर एकदम हार्ड बन जाती हैं। तो जिसकी वजह से इसके बीच में पानी कभी नहीं जाता है, एकदम सूखी ड्राई होती हैं और हार्ड होती हैं, जिसकी वजह से पानी वाटर पर्कुलेशन नहीं होती है, डिफिकल्ट होती है बहुत। रॉक्स आर क्रिस्टलाइन और ग्रैनुलर, मतलब रॉक्स या फिर रॉक्स के ग्रैन्यूल्स जैसे गोले गोले से एकदम, जैसे पर्ल्स होते हैं ना, जैसे मोती जैसे, तो वैसे होंगे, या फिर क्रिस्टलाइन जैसे क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल जैसी वैसी इनकी रॉक्स होती हैं। और ये किससे एसोसिएटेड रॉक्स हैं, मतलब किस वजह से बनती है, वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बनती हैं। तो ये जो इग्नेशियस रॉक है ये किस वजह से बनती है, वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। तो ये क्या है इसके फीचर्स। अब आते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक किस वजह से बनती है, फॉर्म ड्यू टू द लेयर बाय लेयर डिपोजिशन एंड सॉलिडिफिकेशन। मतलब सेडिमेंट्री, पहले तो छोटे छोटे सेडिमेंट्स होते हैं, तो ये छोटे छोटे पीसीज होते हैं। तो अगर एक रॉक है बड़ी सी, उसके छोटे छोटे पीस हो गए, ठीक है। अब कुछ भी मटेरियल आ रहा है या कोई और न्यू लावा आ रहा है या कुछ भी और भी मटेरियल जो भी है, तो वो इस पे इकट्ठा हो जाएगा इन रॉक्स के ऊपर, तो वो सूख जाएगा, तो इस रॉक के साथ चिपक जाएगा। फिर थोड़ा और अगले टाइम बार थोड़ा और मटेरियल आया, फिर वो भी चिपक जाएगा। तो इनमें क्या होगी, लेयर बाय लेयर डिपोजिशन हो रही है, और वो क्या है, सॉलिड बन के फिर एक ही रॉक बन रहा है वो टोटल में। तो इसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये छोटे छोटे होते हैं, सेडिमेंट्स में होते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स क्या है, ग्रेन्स ऑफ सैंड कंप्रेसेस एंड फॉर्म सैंडस्टोन्स। तो जो सैंड है, सैंड जब कंप्रेस होती है, सैंड के ऊपर कोई प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है या कोई भी प्रेशर पड़ रहा है सैंड के ऊपर, तो वो क्या इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। तो इकट्ठी होके वो क्या बना देगी, सैंडस्टोन, जो कि क्या है, सेडिमेंट्री रॉक। फिर आता है लाइम डिपॉजिट। लाइम डिपॉजिट क्या होगी, ऐसी रॉक जिसके बीच में ना लाइम प्रेजेंट होगा। लाइम होता है कैल्शियम, तो कैल्शियम जिसके बीच में, जिस रॉक के बीच में कैल्शियम होगा, अब उसके ऊपर कुछ प्रेशर पड़ रहा है, तो वो उसके ऊपर न्यू लेयर्स आ रही हैं, प्रेशर पड़ रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो उस पर क्या होगा, लाइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइम स्टोन में। तो लाइम स्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस वाली कोई रॉक होगी जिसके बीच में कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर ऑर्गेनिक लेयर, जैसे एक रॉक पड़ी हुई है, कुछ इंसान के मरे गए टुकड़े वगैरह कुछ आ गए, चिपक गए, इन पे कुछ न्यू लेयर बना दी, तो वो जो न्यू रॉक बनेगी उससे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कोल में। मतलब उसको कोल बोला जाता है। तो कोल कैसे बनता है, वही जो इंसान दब गए होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी है, वो अंडर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पहले रॉक बनती है, रॉक से कोल बनता है, कोल से पेट्रोलियम नहीं, कोल से फिर डायमंड बन जाता है उसका। तो यही सब कन्वर्ट होते रहते हैं। तो मड बिकम्स शेल, ये छोड़ो। फिर इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या, फॉर्म्ड फ्रॉम द डेब्रिस ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो ये कैसे बनते हैं, जो पहले की रॉक्स होती हैं, जो इग्निशियस रॉक हैं, वही टूट रही हैं, उनके ऊपर ही न्यू लेयर्स इकट्ठी हो रही हैं, तो वो क्या बनेगी, सेडिमेंट्री रॉक। लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, सिंपल सी, सेडिमेंट्री में लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, पर जो हमारी इग्निशियस रॉक है या फिर जो मेटामॉर्फिक रॉक है, इनमें लेयर्स नहीं होती, सिर्फ सेडिमेंट्री में ही लेयर्स होती हैं। और कंटेन्स फॉसिल्स, तो इसके अंदर फॉसिल भी, मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट होता है इन लेयर्स के अंदर। तो जो इग्निशियस रॉक है उसमें भी वो नहीं होता है, फॉसिल कभी भी प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि वो जो लावा है वो तेज गर्म होता है, तो वो सब चीजें ऐसे ही जला देता है, तो फॉसिल उसके बीच में बच जाएंगी या इकट्ठी हो जाएंगी, ऐसा कभी चांस बनता ही नहीं है। तो जो सेडिमेंट्री रॉक है, सिर्फ इसी के अंदर क्या होता है, फॉसिल्स होती हैं और लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। पोरस एंड परमिएबल, पोरस और परमिएबल मतलब जब लेयर बन गई तो क्या पता ऊपर वाली लेयर कैसी है, फिर बीच वाली लेयर थोड़ी अलग बन गई, तो इसमें क्या डिफरेंसेस आ गए लेयर में, जिसकी वजह से पानी आराम से इसके अंदर जा सकता है। मतलब परकोलेशन और पोरस है, पोरस का मतलब बीच बीच में होल है, जिसकी वजह से पानी अंदर जा सकता है, पानी या कोई भी चीज आराम से जा सकती। और स्टोर हाउस है किसका,
कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का। वो कैसे? क्योंकि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस इकट्ठा होएगा एक रॉक के ऊपर, लेयर बनाएगा, फिर उसके ऊपर और कोई लेयर बन गई, तो उससे क्या बनेगा? जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो टेम्परेचर में या हाई प्रेशर की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोल में, पेट्रोलियम में, नेचुरल गैसेस में, इन सब में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आती है मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक किससे बनती है? इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक से ही बनती हैं। जब इग्निशियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक बहुत हाई टेम्परेचर के अंदर, हाई प्रेशर के अंदर या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम खतरनाक वाली कंडीशंस आ गई हैं, तो उस वजह से क्या होगा? जो सेडिमेंट्री या फिर इग्निशियस रॉक है, इन्हीं की प्रॉपर्टीज, इन्हीं की केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, फिजिकल चेंज आएगी, जिस वजह से मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। मतलब वो जो रॉक है बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। तो जो प्रोसेस होता है चेंज होने का, कंपोजिशन या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज का कोई चेंज होना, तो वो क्या होता है? मेटामॉर्फिज्म। और जब कभी भी ऐसा होता है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है, जो पहले से ही मतलब कोई सेडिमेंट्री, पहले इग्निशियस रॉक आई, इसके ऊपर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पड़ गया, मतलब टेम्परेचर हाई हो गया, या फिर ये अर्थ के बहुत अंदर चली गई इग्निशियस रॉक, तो हाई टेम्परेचर हो गया, हाई प्रेशर हो गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई? मेटामॉर्फिक रॉक में। ठीक है, ऐसा इग्निशियस की जगह कोई सेडिमेंट्री रॉक हो, इस पे भी अंदर चली जाए, अर्थ के हाई टेम्परेचर हो जाए, हाई प्रेशर हो जाए, तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मेटामॉर्फिक रॉक में। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है एक मेटामॉर्फिक रॉक का, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। और ये जो रॉक कन्वर्ट हुई, इसको क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक। और कभी कभी क्या होता है, ये जो मेटामॉर्फिक वाली रॉक है, अभी अर्थ के बहुत अंदर आ गई, इसकी टेम्परेचर की प्रेशर की वजह से प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, फिर से और प्रेशर पड़ गया कहीं इसके ऊपर, और ज्यादा लेयर्स हो गई हैं सॉइल की, या फिर क्रस्ट के अंदर और चला गया, तो क्या होगा? ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है, इसके ऊपर और प्रेशर पड़ जाएगा और टेम्परेचर, इसकी जो प्रॉपर्टीज चेंज हुई थी पहले की, और ज्यादा चेंज हो जाएंगी। तो जब और ज्यादा चेंज हो जाएंगी, तो पहले से ही मेटामॉर्फिज्म हो रखा है उसका एक बार, जब फिर से होएगी तो उसको क्या बोलेंगे? री मेटामॉर्फिज्म। तो वो फिर से एक न्यू मेटामॉर्फिक रॉक बना देगी। तो पहले जो मेटामॉर्फिक रॉक बनी थी वो किससे बनी थी? इग्निशियस और सेडिमेंट्री से। पर जब री मेटामॉर्फिज्म हुआ, री मतलब फिर से, तो री मेटामॉर्फिज्म जब हुआ, तो वो जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो एक न्यू टाइप की मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाएगी। तो अब इसको भी डिवाइड किया कि इसमें दो में, थर्मल और कॉन्टैक्ट या फिर रीजनल मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिक रॉक, सिंपल मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म। तो मेटामॉर्फिक रॉक को दो में डिवाइड किया गया है, थर्मल या फिर कॉन्टैक्ट या फिर रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक। तो थर्मल कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि अर्थ के अंदर, अब मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनेगी? कोई भी सेडिमेंट्री या फिर इग्निशियस रॉक अर्थ के बहुत अंदर चलेगी, उस पर हाई प्रेशर टेम्परेचर हो गया, अब जब नीचे अर्थ के क्रस्ट के बहुत अंदर चली गई, तो मेंटल में क्या प्रेजेंट होता है? मैग्मा। मैग्मा क्या होता है? बहुत गर्म होता है, जिसकी वजह से वॉल्केनो फटता है। तो मैग्मा जो है बहुत हॉट है, इसमें बहुत ज्यादा हीट होती है। तो जब ये हीट लगेगी किसको? इन रॉक्स को, इग्निशियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक को, जब ये हीट लगेगी तो ये किसमें चेंज हो जाएंगी? मेटामॉर्फिक रॉक में, क्योंकि इधर क्या होगा? टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया, एक्सट्रीम कंडीशंस हो गई, तो इस वजह से ये मेटामॉर्फिक रॉक चेंज हो जाएगी। और रीजनल में क्या होता है कि जैसे कोई भी इग्निशियस या सेडिमेंट्री रॉक है, ये बहुत बड़ा माउंटेन है, अब कहीं गलती से भी बाई चांस कोई रॉक है वो इस माउंटेन के नीचे आ गई, तो माउंटेन का भी प्रेशर है ऊपर से, और जो माउंटेन जहां बन रहा होता है, माउंटेन कैसे बनता है? जब दो प्लेट्स पास आती हैं, टकराती हैं, तो वो अब दो चीजें हैं वो पास आएंगी, ये रहा, जैसे ये एक प्लेट है और एक मेरा हाथ प्लेट है, तो जब ये पास आएगा तो ये ऊपर से, बीच में से ऊपर उठ जाएगा, तो इससे क्या बनेगा? हमारे माउंटेन्स ऐसे ही बनते हैं, फोल्डिंग, इसको बोलते हैं फोल्डिंग, ऐसे ऊपर उठ जाएगा, तो ये इससे माउंटेन बन जाएंगे। अब माउंटेन के जो कंप्रेशन वाला प्रेशर है, मतलब जो प्रेशर मेन माउंटेन्स का इस पे लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे? ये चेंज हो जाएगा। मतलब ये माउंटेन अब हर जगह तो नहीं होते हैं, रीजन पे डिपेंड करते हैं कि एक रीजन में माउंटेन है या नहीं, या फिर हाँ रीजन पे डिपेंड। तो रीजन की वजह से, किसी एरिया, स्पेशल एरिया में रहने की वजह से कोई रॉक मेटामॉर्फिक में चेंज हो रही है, तो वो क्या होगी? रीजनल मेटामॉर्फिज्म या फिर रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक, ऐसा बोल सकते। ये वाली जो रॉक्स होती हैं रीजन वाली, वो क्या होती हैं? हार्ड होती हैं और कंपैक्ट, मतलब ठोस होती हैं, बहुत ही ज्यादा हार्ड होती हैं। तो मार्बल हमारी क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। मार्बल जो हम लगाते हैं घर में, वो किससे बना होता है? लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन कौन सी है? सेडिमेंट्री रॉक।
सेडिमेंट्री रॉक से जब लाइमस्टोन को बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाती हैं लाइमस्टोन के ऊपर, तो वो किस में चेंज हो जाता है? मार्बल में। मार्बल कौन सी है? मेटामॉर्फिक रॉक। वैसे ही जो हमारा सैंडस्टोन है वो भी कौन सी है? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक जो है हमारी सैंडस्टोन, इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो ये किसमें चेंज हो जाती है? क्वार्ट्जाइट में। अब ये जो क्वार्ट्जाइट, वो जो हमारी घड़ियां होती है उसके ऊपर लिखा होता है क्वार्ट्ज, लिखा होता है ना, तो वो किससे बना होता है? वो जो शीशा है जो क्वार्ट्ज वाला, वो किससे बना होता है? हमारा सैंडस्टोन से। जब सैंडस्टोन को बहुत ज्यादा प्रेशर मिलता है, जब इसमें क्वार्ट्जाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको क्वार्ट्जाइट क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक। और सैंडस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक। फिर इसके फीचर्स क्या है? फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिज्म ऑफ इग्निशियस सेडिमेंट्री, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक ही। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है? या तो इग्निशियस रॉक से, या सेडिमेंट्री रॉक से, या फिर मेटामॉर्फिक, जो पहले से जिसकी प्रॉपर्टीज चेंज हुई है, फिर से उसको ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन मिल जाए तो फिर से उसकी चेंज हो जाएगी। तो मेटामॉर्फिक, इग्निशियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक की वजह से कौन सी बनती है? मेटामॉर्फिक रॉक। ब्रिंग्स चेंज इन टेक्सचर एंड मिनरल कंपोजिशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से रॉक्स है, मतलब जो इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक या फिर मेटामॉर्फिक रॉक है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल चेंज कर देगा, टेक्सचर चेंज कर देगा, उनकी जो मिनरल उनके बीच में प्रेजेंट है उनकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। कोई मिनरल कम हो जाएगा, कोई ज्यादा हो जाएगा, कोई एक्सेस में हो जाएगा, ऐसा ऐसा करके रॉक्स चेंज होगी। रॉक्स आर हार्डर एंड मोर रेजिस्टेंट टू इरोजन, तो जो रॉक्स हैं बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं। अब इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, टेम्परेचर हाई है, तो ये बहुत ज्यादा ठोस हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है? इरोजन इनकी बहुत, अब कोई चीज हार्ड होती है तो उसको वहां से हटाना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ये रॉक्स जब इतनी ज्यादा हार्ड है तो इनको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिल जाएंगी इरोजन से। इरोजन क्या होता है? परत बाय परत वो जो हटती रहती है ना लेयर ऊपर ऊपर से, उसको इरोजन बोलते हैं। तो इसका इरोजन बहुत कम होगा और ये काफी ज्यादा हार्ड होंगी। एब्सेंस ऑफ फॉसिल्स, अब इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर मिल रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है उसके ऊपर, जो फॉसिल्स होंगे वो तो खत्म ही हो जाएंगे। तो इसमें भी फॉसिल प्रेजेंट नहीं होते हैं, ना ही इसमें लेयर प्रेजेंट हो सके। और रॉक्स आर इम्परविशियस, मतलब प्रबल, मतलब वाटर इसके अंदर नहीं घुस पाता है क्योंकि हार्ड है बहुत ज्यादा, इरोजन इसका होगा नहीं, तो इसके अंदर जो वाटर है वो भी नहीं घुस पाएगा।